सलाम इंडिया, सलाम दोस्तों। मैं हूं यूसुफ अंसारी और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पे, जहां किसान आंदोलन को चलते हुए पूरे 50 दिन हो चुके हैं और आंदोलन बदस्तूर जारी है। और जब यहां पर राकेश टिकैत बोल रहे थे, किसानों को संबोधित कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से उन्हें 26 जनवरी की परेड में ट्रैक्टरों की एक रैली निकालनी है, ट्रैक्टर परेड करनी है, उसी वक्त उनके पास खबर आई कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, जो कि 3 कृषि कानूनों पर सरकार सुप्रीम कोर्ट को राय देगी कि साहब इनको रद्द करना है या इन्हें जारी रखना है, उस कमेटी के एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया मतलब उन्होंने मना कर दिया कि साहब वो इस कमेटी का सदस्य नहीं रहना चाहते हैं। तो मंच से ही राकेश टिकैत ने उनका आभार जताया और उन्हें किसान आंदोलन में आने की पेशकश की कि वो आए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है कि जब किसान आंदोलन को सरकार कुचलने की कोशिश कर रही है और किसान अपनी मांग मनवाने पर पूरी तरह से अड़े हुए हैं। किसानों की मांग सिर्फ 3 कृषि कानूनों तक सीमित नहीं है। किसानों की मांग यह है कि जो भी किसानों से जुड़े हुए और भी कानून हैं जिनका किसानों पर, खेती पर उल्टा असर पड़ता है, उन सबको रद्द किया जाए। जैसे मैं अपने अभी कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा साइड में मेरे दिखाएं, यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है किसान विरोधी 3 कृषि कानूनों और बिजली संशोधन अधिनियम 2020 को तुरंत रद्द किया जाए। तो ये जो बिजली संशोधन अधिनियम है, इसको लेकर भी कई राज्यों में किसानों का आंदोलन चल रहा है और इसको रद्द करने की मांग लगातार की जा रही है। तो आज यहाँ से राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि आंदोलन अगर हमें साल भर चलाना पड़ेगा तो साल भर तक चलाएंगे, 2 साल चलाना पड़ेगा तो 2 साल तक चलाएंगे, 3 साल चलाना पड़ेगा तो 3 साल तक चलाएंगे। और जिसको घर की याद आ रही है वो घर चला जाए या वहां से अपने खेत की मिट्टी ले आए और उस मिट्टी में वो अपने खेत को देखे। जिस तरह से हम लोग अल्लाह से, ईश्वर से रोटी मांगते हैं या दुआ मांगते हैं, उस तरह वो उस मिट्टी को देखेगा तो उसे उसका खेत दिखाई देगा। यानी किसानों ने ये बात साफ कर दी है कि वो जब तक सरकार इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती है वो यहाँ से जाने वाले नहीं है। शायद सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी में 4 लोग रखे थे उनको भी इस बात का एहसास हो गया है कि किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और उनकी चूंकि निष्पक्षता पर सवाल उठे हुए हैं, चूंकि चारों लोग बिना कभी तीनों किसानों के जो कृषि कानून है इनका समर्थन कर चुके हैं। और अब किसानों की जिद को देखते हुए जब किसानों ने मना कर दिया कि वो इस कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, तो मान साहब ने, भूपेंद्र सिंह मान ने इस कमेटी में शामिल होने से मना करके एक रास्ता दिखाया है। और किसानों ने ये उम्मीद जताई है कि जो बाकी लोग हैं वो भी शायद इस कमेटी को छोड़ देंगे। तो बाकी के लोग कौन है? प्रमोद जोशी है, जो कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट के डायरेक्टर रह चुके हैं और कृषि मामलों के जानकार माने जाते हैं। उन्होंने भी कृषि कानूनों को बहुत अच्छा और किसानों के हित में बताया था। दूसरे हैं अनिल धनवंत, जो महाराष्ट्र के बहुचर्चित शेतकारी संगठन के प्रमुख हैं और इस संगठन की शुरुआत किसान नेता शरद जोशी ने की थी, जिनकी मांग थी कि किसानों को खुले बाजार में आने का मौका मिले। तो अनिल धनवंत इन तीनों कृषि कानूनों के पहले ही समर्थन में है। तीसरे हैं अशोक गुलाटी, जो कृषि विशेषज्ञ हैं और ICRIR में 3 साल प्रोफेसर रह चुके हैं। भारत सरकार को MSP के मुद्दे पर सलाह देने वाली कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं। 2015 में इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया था। और चौथे भूपेंद्र सिंह मान, जो कि राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही वो ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रमुख भी हैं। तो अब भूपेंद्र सिंह मान ने तो इस कमेटी में शामिल होने से मना कर दिया है और उन्होंने लिखा है और उन्होंने ये बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस लायक समझा कि वो कमेटी का हिस्सा बने। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है और साथ ही ये कहा है कि साहब जो वो किसानों के साथ खड़े हुए और पंजाब के किसानों के साथ वो हैं। तो एक तरह से जो इस कमेटी की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे थे, उन सवालों से आहत होकर ही भूपेंद्र सिंह मान ने ये इस्तीफा दिया। और ऐसा भी माना जाता है, क्योंकि तमाम किसान नेता इस बात को कह रहे हैं कि ये कमेटी का बनाया जाना ठीक वैसे ही है कि जैसे किसी की सजा पहले तय कर दी गई हो, मुकर्रर कर दी गई हो और उसकी सुनवाई अदालत में चल रही हो, तो फैसला पहले से तय हो चुका है। तो राकेश टिकैत ने तो आज किसानों को संबोधित करते हुए यहाँ तक कह दिया कि जो कमेटी जब भी अपनी रिपोर्ट देगी वो यही कहेगी कि साहब ये कानून किसानों के फायदे के लिए है और किसान इन कानूनों से सहमत है, लिहाजा इन कानूनों को ऐसे ही लागू रहने दिया जाए। तो इस कमेटी से बात करने का क्या फायदा है? तो अब सवाल ये है कि जब
सुप्रीम कोर्ट पर भी इस पे सवाल उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट की साख पर भी बट्टा लगता हुआ नजर आया है और सुप्रीम कोर्ट पर भी काफी कुछ लिखा जा रहा है। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने, जानकारों ने और कई जो विशेषज्ञ हैं कृषि मामलों के, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है कि वो पंचायत करे, सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता करे। सुप्रीम कोर्ट को ऑन मेरिट तीनों कृषि कानूनों पर बात करनी चाहिए थी, उसकी मेरिट पे वो है कि नहीं ये करना चाहिए था। 3 बहुत अहम पॉइंट हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए था कि क्या तीनों कानून जो लाए गए हैं उन्हें लागू करने में सरकार ने संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई है कि नहीं अपनाई है। आपको याद होगा कि जब ये विधेयक राज्यसभा में पास हो रहे थे, सरकार, लोकसभा में तो सरकार का पूरा बहुमत है, वहां तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं हुई। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, वहां इसे वॉइस वोट से पास कराया गया। राज्यसभा का नियम ये कहता है कि अगर कोई एक भी सदस्य कानून के पास होने के वक्त, बिल के यानी विधेयक के पास होते वक्त अगर वो मतदान की मांग करता है, एक भी सदस्य, सिंगल सदस्य, तो सरकार को उस पर मतदान कराना होगा। जो चेयर पे होंगे सभापति हो, उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं, या उनकी जगह पर कोई पीठासीन अधिकारी हो या वाइस चेयरमैन हो राज्यसभा के, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पर मतदान कराएं। लेकिन यहाँ इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। बाद में जो राज्यसभा की वीडियोस मीडिया में आई हैं, उनमें कई सदस्य इस पर मतदान कराने की मांग करते हुए दिखे हैं, लेकिन उस वक्त इसे वॉइस वोट से पास हुआ मान लिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में एक परंपरा है कि जब कोई नया कानून बनता है तो उसे पहले पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है। स्टैंडिंग कमेटी में सभी दलों के और लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, सभी दलों के सदस्य होते हैं। वहाँ उन पर चर्चा होती है और जिनके बारे में कानून बनाया जा रहा है उनमें जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी मशवरा किया जाता है। इस प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बजाय मेरिट पे बात करने के सुनवाई सिर्फ इस बात पे की कि किसान कैसे अपना आंदोलन खत्म करे। सुप्रीम कोर्ट का सारा जोर इस बात पर था कि किसान अपना आंदोलन यहाँ से खत्म करें, दिल्ली के बॉर्डर से, और वो कहीं रामलीला मैदान या कहीं जहाँ उन्हें पुलिस परमिशन देती है वहाँ जाकर बैठ जाएं। और 26 जनवरी को जो किसान ट्रैक्टर आंदोलन या ट्रैक्टर परेड निकालने की बात कर रहे हैं, उससे वो वापस ले लें, उस पर ना करें। लेकिन किसानों ने अपनी कोई जिद नहीं छोड़ी है और उन्होंने साफ कर दिया है कि साहब ये फैसला हमें मंजूर नहीं है। तो ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि भूपेंद्र सिंह मान के इस कमेटी से बाहर आने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है और सुप्रीम कोर्ट उनकी जगह किसको इसके अंदर इस कमेटी में किसको रखता है। और वैसे भी चूंकि इस कमेटी की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि इस कमेटी का दायरा बढ़ा करके अगर उसने कृषि कानूनों के समर्थक विशेषज्ञों को कमेटी में रखा है तो ऐसे लोगों को भी कमेटी में रखना चाहिए जो निष्पक्ष हैं या कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। जब सब तरह के, सब राय के लोग कमेटी में होंगे तभी कमेटी कोई फैसला दे पाएगी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आगे चल के हम इस बारे में और बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं। जय हिंद।